अमेरिका की एक रेडियो शो में एक आदमी आया। उस आदमी का नाम मेल वेल्टर्स है। इस रेडियो शो में मिस्ट्री को लेकर डिस्कशन होता था। मेल वेल्टर्स ने आके एक ऐसा मिस्टीरियस गड्ढे के बारे में बताया। उसकी कहानी को सुन के रेडियो शो के होस्ट की पूरी तरह से पसीने छूट गए। मेल वेल्टर्स ने कहा 1980s में इस गड्ढे के आसपास के लोग इस गड्ढे में कचरा फेंका करते थे। कचरों को छोड़कर पुराने टायर, फ्रिज, टीवी, साइकिल, जो सामान पुराना हो जाता था लोग इस गड्ढे में डाल देते थे। लोगों का मानना था यह होल बॉटमलेस है, यानी एक ऐसा गड्ढा जो कभी ख़त्म नहीं होता। नॉर्मली किसी गड्ढे में आप कुछ फेंकोगे तो वो बॉटम पर टच करने के बाद एक आवाज़ आती है। जब इसमें कुछ फेंका जाता था तब कोई आवाज़ नहीं आता था। ऐसा मानो कि वो अंदर जाकर गायब हो जाता है। कोई इंसान उसकी तरफ मुंह करके चिल्लाता है तो कोई इको साउंड नहीं करता। अगर नॉर्मल होल में आप अपनी आवाज़ छोड़ेंगे तो वापस आप अपनी आवाज़ को सुन सकते हैं, यानी नॉर्मल होल की तुलना में यहाँ पर कोई इको नहीं आता है। आसपास के लोगों का मानना है ये गेटवे टू हेल है, यानी नर्क का दरवाज़ा। फिर 1993 में मिस्टर वेल्टर और उनकी वाइफ ने यह प्रॉपर्टी को खरीदा जस्ट इस मिस्ट्री को जानने। मिस्टर वेल्टर और उनकी वाइफ ने इस गड्ढे को एक गार्बेज बिन की तरह यूज़ करने लगे। धीरे धीरे वो भी कंफ्यूजन में पड़ गए, सच में ये गड्ढा बॉटमलेस है क्या। मिस्टर वेल्टर ने एक काम किया, उन्होंने फिशिंग रॉड को अंदर डाला और डालकर रॉड को अनवायर करते गए। उन्होंने बहुत लंबा तार को अंदर छोड़ दिया। रिजल्ट कभी आया ही नहीं था। तार अंदर जा रहा था। दुनिया की सबसे डीपेस्ट होल कोला सुपर डीप बोरोल है। उसकी गहराई 12 किलोमीटर ऑन द अर्थ है। मिस्टर वेल्टर ने 24 किलोमीटर तक वायर डाला था, तब भी इसका कोई अंत नहीं दिखा। ये देखकर मिस्टर वेल्टर को भी लगने लगा ये गड्ढा सुपरनैचुरल बॉटमलेस है। मिस्टर वेल्टर ने और एक बात नोटिस किया, उनका कुत्ता इस गड्ढे से बहुत डरता था। नॉर्मली कुत्ता खाई से डरते तो है, लेकिन मिस्टर वेल्टर की जो डॉगी है उसका नज़र 20 मीटर दूरी से पड़ जाती थी तो वो कुत्ता भौंकने लगता था। ये सब देख के मिस्टर वेल्टर आसपास के लोगों से पूछते हैं, मेरी प्रॉपर्टी में ये होल है, उस होल से एक अजीब वाइब आती है, या आप लोग इसके बारे में जानते हैं? अलग अलग लोग अलग अलग स्टोरीज बताते हैं। एक शख्स आया और उसने कहने लगा, मेरा कुत्ता मर गया था, मैंने उसको इस गड्ढे में फेंक दिया था। 2 दिन बाद मैंने अपने कुत्ता को घर के पास देखा। मिस्टर वेल्टर ने पूछा, ये कुत्ता तुम्हारा ही है, तुमने कैसे पहचाना? उसने कहा, मैंने अपने कुत्ता की बेल्ट में एलेटर का लॉकेट लगाया था। कुत्ता की कलर और बिहेवियर, भौंकने का स्टाइल से मैंने पहचाना। इस रेडियो शो के कुछ दिन बाद 2 काले कपड़े पहने हुए आदमी मिस्टर वेल्टर के घर में आते हैं और उनसे कहते हैं, तुम ये प्रॉपर्टी छोड़ दो क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। अगर नहीं छोड़े तो तुम्हें गलत इल्ज़ाम लगा के जेल भेज देंगे। तुम्हें $2.5 लाख देंगे, तुम इस जगह छोड़ दो। जब वेल्टर ने पूछा, क्यों छोड़ दो? उन दोनों ने कहा, यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ है, हम लोग रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वेल्टर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी उस वक्त, इसलिए वेल्टर ने ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। वेल्टर अपनी फैमिली को लेके ऑस्ट्रेलिया चले गए। कुछ साल बाद वेल्टर को होम सिकनेस होने लगा। उसने डिसाइड किया फिर से अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को देखेंगे। वो अमेरिका आ गए अपनी फैमिली के साथ। अपनी फैमिली को एक होटल में ठहरा के वो एक बस पकड़ते हैं। बस में वो अचानक बेहोश हो जाते हैं।
जब होश आता है तब वो देखते हैं कि वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। पूरे शरीर में तरह तरह के घाव हैं। डॉक्टर्स उससे खुल के कुछ नहीं कहते हैं। वेल्टर करीब 12 दिन तक बेहोश पड़े थे। जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तब वेल्टर सीधा जाके इस रेडियो शो के होस्ट के साथ मुलाकात करते हैं और होस्ट से पूरी बात खुल के कहते हैं। वेल्टर और शो के होस्ट दोनों मिलकर वही पुरानी प्रॉपर्टी की ओर जाते हैं। देखते हैं कि कड़ी घेराबंदी कर रखा है गवर्नमेंट ने। प्रॉपर्टी के अंदर उसका घर था। घर का कोई नामो निशान नहीं रहा। अब वो दोनों तलाश करते हैं ठीक इसी तरह एक और गड्ढे की। उन्हें मिल भी जाता है एक और गड्ढा वेल्टर की पुरानी प्रॉपर्टी से 700 मीटर दूर। वेल्टर और रेडियो शो के होस्ट गड्ढे के पास जाते हैं। वेल्टर और रेडियो शो के होस्ट गड्ढे के पास जाते हैं। उन्हें पता है पुराने वाले गड्ढे में वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। ये नई वाले गड्ढे के बारे में किसी को नहीं पता है। वो बिना टेंशन के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उन्होंने पहले गड्ढे के सामने चिल्लाया। उन्हें कुछ रिटर्न आवाज़ सुनाई नहीं दिया। बाद में एक बकरी को छोड़ा। कुछ सेकंड बाद बकरी को जब ऊपर उठाया तब बकरी अजीब हरकत करने लगी। थोड़ी देर बाद बकरी की मौत हो जाती है। उन्होंने जब बकरी को रिसर्च के लिए ऑपरेशन किया तब उन्होंने देखा बकरी के अंदर के जो मांस है वो पूरी तरह से पक चुका है, लेकिन बाहर की चमड़ी अभी भी ताज़ा है। सोचने वाली बात यह है कि बाहर चमड़ी वैसे की वैसे ही है, लेकिन अंदर मांस पूरी तरह से रोस्ट हो गया है। उन्होंने बकरी की पेट में एक अजीब से क्रिएचर को देखा। ये मानो कि ये एलियन का बच्चा है, वो भी जिंदा। वो दोनों डर गए। वेल्टर लात मार के इस क्रीचर को वही गड्ढे में फेंक देते हैं। उसके बाद वो दोनों डर के इस साइट को छोड़ के चले जाते हैं। वेल्टर ने रेडियो शो में पूरी मिस्टीरियस कहानी बताया।